नमस्कार। ये द हिंदू वन लाइनर करंट अफेयर्स स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए हैं। ये 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं। जैसे 18 अक्टूबर का करंट अफेयर था, वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 2023 में। इंडिया का एम्बिशियस गोल्स जो हैं, स्पेस स्टेशन का 2035 और फर्स्ट इंडिया जो मून पे भेजने का है वो 2040 मैन को। फिर 19 अक्टूबर के करंट अफेयर, जिसमें एक ये चीज़ थी कि वॉलीबॉल नेशनल गेम्स का पार्ट नहीं है। कई बार स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा गेम नेशनल गेम्स में पार्ट है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग वॉलीबॉल जो है इस बार का नेशनल गेम का पार्ट नहीं है। एक डाटा है जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट 7.5% ऑफ इंडिया जीडीपी कम्स फ्रॉम वुमेन्स, और इंडिया में वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32.8% है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज, और 24% है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये 2 दिन की न्यूज़ थी। 20 अक्टूबर की न्यूज़ थी, मैंगो ट्री जो है अनाकार्डिका फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ओरिजिनेट होता है बिटवीन म्यांमार, बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्योंकि यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसका क्या कहते हैं इंडोनेशिया वाला नेटिव पूछा था। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि मैंगो ट्री क्या ओरिजिनेट किस एरिया से हुई है। दूसरी एक है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया है। ये राजस्थान पीसीएस में 2023 में इन्होंने पूछा गया था एक क्वेश्चन, इस बार के स्टेट पीसीएस में राजस्थान में, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का धरोहर से रिलेटेड था। तो इस वजह से हमने लिखवा दिया है। वो मिनिस्ट्रीज पूछते हैं, आपको वो याद होना चाहिए। इसी तरीके से BS6 स्टैंडर्ड्स जो हैं, भारत स्टेज एमिशंस जिसको कहती हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ की ध्यान रखना है कि ये लीगल लिमिट्स हैं, ये लीगली सेट की जाती हैं। फिर उसके बाद मणिपुर के एक नए चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। मणिपुर बहुत न्यूज़ में रह रहा है आजकल, तो इसका पूछने का बिल्कुल चांसेस हैं। ये हमारे 3 दिन के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। फिर उसके बाद 21-22 को इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। फिर 23 के करंट अफेयर्स, इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन से, तो वो एक ओथ लेती है कि वो लॉयल्टी रहेगी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिसोबे टू द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और ना ही वो वायलेट करेगी मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी नई स्कीम या नए ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। अगर कोई वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो उसको 3 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कैंपेनिंग के लिए। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जिस प्रकार से एक ट्रेंड चल रहा है पिछले 3-4 सालों में। ये मैं आपको सिर्फ केवल वन लाइनर बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं जितना टू द पॉइंट हो सकता है उतना आपको बता रहा हूँ। फिर 25 अक्टूबर की न्यूज़ थी, सिम कार्ड जो था अंडर 2G तक, जब तक 2G था अंटिल, सिम कार्ड दोनों को डिनोट करता था, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। कभी कभी यूपीएससी हमेशा पूछ रही है, कभी कभी नहीं, 2020 के बाद से। फिर इस तरीके से एक EUICC, ये एक तरीके का ई सिम तरीके, जैसे कि अब माइक्रो सिम चले हैं तो अब ई सिम भी चलने लगा है, जो कि UICC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, ई का ई सिम, जो कि परमानेंटली स्टोर्ड होगा। यूपीएससी पूछती है कि टेम्परेरी है, परमानेंटली आप निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है दैट कांट बी रिमूव्ड। ये आपको याद रखना है। फिर 2 लेक बहुत न्यूज़ में है, एक तो है शाकोचो ग्लेशियर लेक और एक है साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक सिक्किम में। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी ने नामचा बर्मा करके क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है और स्टेट पूछा था सामने। इसी तरीके से लेक्स का पूछ सकते हैं। फिर आता है 26, 27, 28 तीनों दिन की न्यूज़ है। एपी रेगुलित एक टर्म है जो कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ ली जाती है। तो एक तरीके का ये ल्यूनार्स की रॉक, सोयल, मून, डस्ट सबको कह सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक चीज़ है, ये इजेक्टा हेलो, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में था। इसमें क्या हुआ है कि जहाँ हमारा लैंडर जाके रुका, उसके बाद वहाँ की जो सरफेस थी उसमें जो धंसा, वहाँ से जो एक गहरा गड्ढा पड़ा, उसको एक टर्म दी गई है जिसका नाम है इजेक्टा हेलो। वो एक टर्म है, गड्ढा जहाँ जाके लूनर जहाँ जाके लैंड हुआ, वहाँ उसके पास जो गड्ढा हुआ, उस गड्ढे को इजेक्टा हेलो कहा है। फिर आप आ जाइए NAFIS पे। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये NCRB के अंतर्गत आता है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर 10 डिजिट का फिंगरप्रिंटिंग नंबर है ये, लेकिन सस्पेक्ट्स के लिए है, जो कैदी पकड़े जाते हैं उनके लिए। तो बस इतना याद रखना है कि NAFIS NCRB के अंतर्गत आता है, 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर है। फिर एक
बायोलॉजिकल रिलेटेड टर्म थी जो मुझको ज़्यादा सही लगी, एडिपोसाइट्स। ये एक तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। यूपीएस पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में भी। उसके बाद क्लाउड सीडिंग आ जाएगी। क्लाउड सीडिंग का कुछ नहीं है, केवल इतना याद रखना है हमको क्लाउड सीडिंग में कि क्या करते हैं कि वो एरोप्लेन के थ्रू, नीचे से प्रेशर के थ्रू, पंप के थ्रू वो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या कहते हैं क्लाउड में, आसमान में छुड़वाते हैं। वहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, लेकिन वो जो एक कंडेंसेशन का जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स की जो नेसेसरी नीड होती है वो उस एनवायरमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके लिए केवल हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को छुड़वाते हैं। उसको पूरे प्रोसेस को एक टर्म दी गई है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, केवल इतना है कि वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह सब प्रेजेंट होता है। बस वहाँ पे जो कंडेंसेशन बनने की जो टेंडेंसी, वो कंडीशंस होती हैं पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना, वो वहाँ नहीं होता है। वो पार्टिकल्स को प्रेजेंट करवाया जाता है। उन पार्टिकल्स के प्रोसेस को पूरे को, जिससे वर्षा होती है, बारिश होती है, उसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इसका नाम आता है, काइपेक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी याद रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लाउड सीडिंग, कि जितने भी क्लाउड्स होंगे वो रेनफॉल प्रोड्यूस करेंगे थ्रू क्लाउड सीडिंग। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्लाउड, हमने डस्ट हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी छोड़ दिए लेकिन फिर भी इतना मॉइस्चर नहीं बन पाया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेट्समेंट पूछते हैं उसके लिए। फिर एक ये आज का करंट अफेयर है 31 अक्टूबर का, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात की गई है इसमें। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कई बार बनी गई हैं, जैसे कि जयराम रमेश आजकल बहुत अडानी ग्रुप्स के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि हम बता दें कि आज से पहले भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी गई हैं। जैसे यूपीएससी ने कई बार पूछ चुकी है प्राइवेट बिल्स के बारे में कि क्या प्राइवेट बिल्स आज से पहले इंट्रोड्यूस कितनी बार हुए, कैसे हुए। तो जो बफर पे भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, सिक्योरिटीज़ और बैंकिंग के इरेगुलरिटीज़ पे भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी थी, स्टॉक मार्केट स्कैम पे भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बन चुकी है, पेस्टिसाइड रिड्यूस 2002 वाले में भी बनी थी। इतना याद रखना है। हर साल स्टेट पीसीएस ये तो जरूर पूछते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स कहाँ है लोकेटेड। ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तुम्हारा तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। एक नई मशरूम पाई गई है वेस्टर्न घाट्स में, जो कोंडोलीमाइसिस जीनस से बिलोंग करती है। तो ये था पिछले 18 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। मैं इस तरीके से वन लाइनर लाता रहूँगा। आप सब मेरा सहयोग कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।